फर्जीवाड़ा एक तरह से कोर्स कराकर लोगों से ठगी करने का यहाँ पर जो पहल किया गया था, यहाँ पर काफ़ी हम लोगों के दबाव में और वीडियो साहब ने पुष्टि किया कि इस तरह के फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। तो यहाँ पर इनरवा थाने के पास हम लोग हैं और यहाँ पर एक तरह से पैसा ये लोग जिस तरह से ट्रेनिंग देने के एक तरह से फर्जीवाड़ा किए थे, एक तरह से अब रिटर्न रुपया कर रहे हैं। और देखिए इनका स्लिप है, एक तरह से ये पैसा जो अमीनी का कोर्स करा रहे थे वार्ड सदस्य के थ्रू तमाम गाँव में गई थी और 310 रुपया जो लिए थे अब रिटर्न सबको 310 कर रहे हैं। आपको भी मिल गया? हाँ मिल गया हमारा। क्या बनना चाहते थे? अमीनी। तो लेकिन पहले ही ठगे गए तो अब क्या करें, ठग रहे हैं तो हम लोग क्या करें? तो कुछ पनिशमेंट तो होना चाहिए ना। कुछ पनिशमेंट। आप कब तक भोला बने रहेंगे? भोला मैंने भोला समझ कर ही ठग लिया गया था ना। हाँ हम लोग भोला बनकर समझ गया था। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। आप देख रहे हैं जामिया वाला इस वक्त मौजूद है बिहार के चंपारण मानाटा ब्लॉक के शाहपुर परसौनी स्कूल में। जैसा कि सुबह 8 बजे से 9 बजे तक ये एक तरह से ट्रेनिंग दिया गया है भू मापक के अमीन तकनीकी प्रशिक्षण। ऐसा है कि तमाम वार्ड्स को एक तरह से लेटर्स गया है कि 28 से 3 मार्च तक का 300 रुपया का एक तरह से फ़ी लगेगा। आप रजिस्ट्रेशन कराकर आप एक तरह का 45 दिनों का ट्रेनिंग ले सकते हैं। ओवरऑल मैं जानना चाहूँगा आज अभी क्या अपना किए हैं यहाँ पर परसौनी में? मेरा नाम संजीत कुमार झा हुआ। मैं भूमापक अमीन का प्रशिक्षण शाहपुर परसौनी स्कूल में जो भी विद्यार्थी इच्छुक है अमीन ट्रेनिंग लेने के लिए उन्हें दिया जा रहा है। इसका प्रशिक्षण आज से ही प्रारंभ हुआ है। सभी विद्यार्थी आज प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। इसके बारे में कार्यालय के डीएम साहब, अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में इस चीज़ की सूचना दी गई है। सभी ये बताइए जैसे कि तमाम वार्ड्स को जो गया है एक तरह से लेटर्स गया है आपके मतलब कि एनजीओ के थ्रू, तो उसमें तो 28 से 3 मार्च तक एडमिशन का ही डेट है। तो आप ट्रेनिंग कैसे दे रहे हैं अभी? 28 से 1 मार्च तक ही 28 तारीख तक ही एडमिशन का डेट था। 1 तारीख से छुट्टी था और 2 तारीख से इसका क्लास शुरू हो गया है। ये 28 तक ही रजिस्ट्रेशन का डेट था। नहीं, मैं तो खुद में जानता हूँ, मेरे पास लेटर है वो 3 मार्च तक एडमिशन का है। 3 मार्च तक एडमिशन दूसरे अमुक स्थान पर मर्यादवा सेंटर पर हो रहा है। यहाँ पे एडमिशन 28 तारीख तक था और 1 तारीख को छुट्टी था, 2 तारीख से क्लास प्रारंभ। अच्छा, ये जैसे कि मीडिया वाले बहुत सारे लोग हैं वो पूछ रहे हैं वीडियो साहब से, थानाध्यक्ष साहब से, तो उनको किस तरह का सूचना नहीं है, तो कैसे मतलब सेटिस्फाइड हुआ जाए कि आपका संस्थान एनजीओ एक सही है और किसी तरह का धोखाधड़ी नहीं? थोड़ा समझाएं मुझे। जहाँ तक धोखाधड़ी की सवाल रहती तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आज हम यहाँ केंद्र पर उपस्थित नहीं होते प्रशिक्षण देने के लिए। यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को आज प्रशिक्षण दिया गया है। और जहाँ तक सवाल रहे कि कार्यालय से यदि कोई कहता है कि हमें सूचना नहीं मिली है तो आप हमारे साथ रिसीविंग प्रति लेके जा सकते हैं और कार्यालय में पता कर सकते हैं। यदि यह संस्था का यदि प्रतिलिपि किसी कार्यालय में नहीं दिया गया होगा तब आप कह सकते हैं। अच्छा, ओवरऑल आप भी क्या मतलब इसमें है पोस्ट में प्रशिक्षण देते हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? मुकेंद्र कुमार नाम है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि इसका भविष्य क्या हो सकता है अगर आप लोग जिस तरह से लेटर्स जो गया है तमाम वार्ड्स का कि अगर आप मतलब कि 80% नंबर लाते हैं, पास होते हैं, तो 6500 का मतलब कि सैलरी दिया जाएगा? ओवरऑल थोड़ा आप समझाएं। हाँ जी, जैसे कि सबसे पहले इसमें जो है प्रशिक्षण दिया जाने के बाद स्टूडेंट लोग को बहुत सारी जानकारी मिल जाती है ज़मीन से संबंधित। हर एक क्षेत्र में ज़मीनी विवाद पूरा बिहार में कहिए तो कहीं कम नहीं है। हर एक क्षेत्र में हर एक घर से थोड़ा बहुत ही ज़मीनी विवाद जो है चलता ही रहता है, बहुत सारी समस्याएं। तो कम से कम तो ये सारी समस्याओं को तो हल कर सके वो अपने से। थोड़ा बहुत के लिए लोग अमीन के लिए ही करते हैं। अमीन उनके ज़मीन पर नापी जोखी करते हैं, उनको क्या करके जाता नहीं जाता, तो कम से कम उनको तो समझ में आएगी कि वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमारा घट रहा है या बढ़ रहा है, इतना तो जानकारी हो जाएगी। अगर यदि वो 80% लाते हैं तो इसी में उसको रोज़गार दी जाती है, 6200 के मासिक देह पे अस्थायी रोज़गार दी जाती है, फिर वो आगे कार्य करते हैं। थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न है, जैसे कि आपके साथी वो बताए हैं, इसका थोड़ा कन्फ्यूज़न है, मतलब कि कहीं ना कहीं एक तरह से चीज़ें होती है कि धोखाधड़ी ना हो। अगर आप पुष्टि कराएं तो अगर आप चलना चाहें तो ब्लॉक ऑफिस में क्या आप चलेंगे हमारे साथ? जी बिल्कुल चलेंगे, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। और जहाँ तक ये लोगों को सिखाया जा रहा है, सीखने के बाद प्राइवेट अमीन के पद पर भी लोग कार्य कर सकते हैं, अपने भूमि का देखरेख कर सकते हैं, या सरकारी स्तर पर जब भी वैकेंसी निकलती है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सन 2005 ईस्वी में 50 अमीन की बहाली जो भी हुई है वो किसी न किसी संस्था के माध्यम से ही प्रशिक्षण लेने के बाद प्रशिक्षणार्थी लोग अप्लाई किए थे। उस समय चर्चित IAS अफसर सुभाष
सुभाष शर्मा जो थे उनका तबादला होकर कर्मचारी चयन आयोग में गया हुआ था। उन्होंने बहाली पर रोक लगा के बहाली की जांच करवाई थी। फिर हाईकोर्ट का आदेश आया था कि 4 सप्ताह के भीतर सभी अमीन को कार्यरत किया जाए। जो 50 अमीन अभी भी सरकार के घर में कार्यरत हैं। 2010 ईस्वी में 369 अमीन सरकारी अमीन के पद पर कार्यरत हैं, जो संस्था के माध्यम से ही हैं। सन 2014 ईस्वी में जो भी वैकेंसी निकाली गई थी उसको कैंसिल कर दिया गया था। इसमें मांग किया गया था 1 वर्ष के लिए। 2019 में जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें ओनली इंटर क्वालिफिकेशन और अमीन का जिसके पास नॉलेज है वो संलग्न कर सकते हैं। ये बताइए, जैसे कि इसमें आपने कहा कि 80% से जो पास होंगे तो 6500 का जो 6200 चलिए 6200 का तो सैलरी आप कैसे देंगे, मतलब किस तरह से? जो भी संस्था जो चलाई जा रही है, संस्था के माध्यम से जो भी प्रशिक्षणार्थियों से 300 रुपये शुल्क लिए जाते हैं, इससे सरकार के घर में ऑडिट कराई जाती है और स्टाफ की पेमेंट दी जाती है और जितनी भी खर्च होती है उसी पैसे से की संस्था को चलाती है। अच्छा, एक और है, जैसे कि अभी सरकारी स्कूल्स परसौनी में, आप शाहपुर परसौनी में जो एक तरह से क्लास अभी कराएं 8 बजे से 9 बजे तक, मतलब कि कैसे आपने सूचित किया कि मुझे क्लास लेना है? क्या कुछ तरह के बीओ की तरफ से या स्कूल की तरफ से कोई आपको अलाउड किया गया? ये जो संस्था है इसको हम लोग खुद अपने से केंद्र को जगह को चयनित करके और फिर उसके बाद सभी स्टूडेंट लोग को सूचित करके कि अमुक स्थान पर अमुक समय से क्लास लिया जाएगा। सभी लोग उपस्थित हुए और जो लोग सीख के क्लास को गए। जैसे कि मैंने इस स्कूल के जो मतलब तरह से हेडमास्टर हैं वो आपको मैंने किस बेस पर अलाउड किए, मतलब कि यहाँ आप क्लास ले सकते हैं? हमने उनसे बताया कि ये अमीन का प्रशिक्षण 1 माह के लिए यहाँ के नज़दीकी जो भी स्टूडेंट इच्छुक है वो लोग लेंगे। इसलिए उनसे हमने कहा कि समय जो है स्कूल आवर से पहले रखा जाएगा 8 से 9। इस पर प्रधानाध्यापक महोदय कहें कि ठीक है, आप इसको स्कूल आवर से पहले कर सकते हैं। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम जो ऐसे एक तरह से NGO, थोड़ा दिखाएं कागज़ से, तमाम एक तरह से वार्ड्स कमिश्नर को एक तरह से लेटर्स गया है, अलग अलग टाइम्स पर क्लास हो रही है और बजाबते हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं लगातार। और एक तरह से ये इन्वेस्टिगेट पूरा मुकम्मल होगा जब हम इनके थ्रू इनके साथ वीडियो के पास जाएंगे। क्या इन्हें पूरा तरह से मुकम्मल एक तरह से मतलब पे अलाउड मिला है, यानी एक तरह से किसी भी स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं या, तो तमाम ये चीज़ें हो रही है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ें बेहतर है तो बहुत ही स्पेशल होगा, स्पेशली जो बेरोज़गार युवा जो एक तरह से ट्रेनिंग लेंगे एक तरह से अमीन बन सकते हैं। ओवरऑल चलते हैं वीडियो मैनाटार से जानते हैं ओवरऑल ये जो चीज़ें आप लोग एक तरह से अमीन का कोर्स करा रहे हैं, एक तरह से 40 डेज़ का ट्रेनिंग करा रहे हैं। आप और परसौनी के स्कूल के सरकारी स्कूल के हेडमास्टर हैं आफ्ताब आलम साहब। सर, ये जो प्रशिक्षण जो हो रहा है अमीन का, तो आपने किस बिना पर एक अनुमति दिया है कि आप स्कूल को यूज कर सकते हैं, क्लास ले सकते हैं? जी, इन्होंने बताया कि हम लोग NGO से आए हैं और रजिस्टर्ड हमारी संस्था है और बेरोजगार युवकों को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि उन लोगों को अमानत की ट्रेनिंग मिल जाएगी तो रोज़गार मिलेगा। तो हमने सोचा कि यही पढ़ाई से ही संबंधित ये भी है और चूँकि हम लोगों के स्कूल आवर में ये काम नहीं होना है, स्कूल से पहले होना है और स्कूल में इससे कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, तो हमने मौखिक तौर पर इनको अनुमति दे दी। अच्छा, ठीक है। तो क्या आपने इसके NGO के बारे में कुछ तहकीकात किया? कुछ जो आपके आला अधिकारी है, BO है या BDO, किसी से कुछ इन्फॉर्म किया? क्या ये सही है, आपके यहाँ लेटर मिला है? जी नहीं, मेरे पास कोई लेटर नहीं मिला। बस मैंने सरसरी तौर पर इन लोगों का मतलब कागजात वगैरह ये सब देखा, लेकिन तहकीक करने का मैंने कोई ये नहीं किया कि इसके बारे में मैं तहकीक करूं कि सही है गलत है क्या है। बस व्यवहारिक तौर पर मैंने इन लोगों को अनुमति दे दी। ओके, बहुत इस वक्त हम हैं मानाटार ब्लॉक में, जैसे कि ब्लॉक अधिकारी वीडियो साहब से जो बात हुआ है, ख़ास तौर पर जिस तरह से तमाम वार्ड्स में जो एक तरह से लेटर गया है कि वार्ड सदस्य को कि मतलब एक तरह से अमीनिंग का ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो अभी वीडियो साहब ने एक तरह से पुष्टि किया है कि तमाम ये जिस तरह के से वो NGO है ये जो कर रहा है एक तरह से फर्जी है, भरमावक है, एक तरह से अफवाह है, आप लोग ना पढ़े। और ख़ास तौर पर उन्होंने हिदायत किया है जो इस तरह के ट्रेनिंग देने वाले हैं कि वो जो पैसा लिए हैं एडमिशन का वो एक रिटर्न करें। तो हम चलते हैं जहां पर एक तरह से स्कूल्स में ये ट्रेनिंग दे रहे थे और पैसा लोगों को लिए थे उनका रिटर्न कराने।
फर्जीवाड़ा एक तरह से कोर्स कराकर लोगों से ठगी करने का यहाँ पर जो पहल किया गया था, यहाँ पर काफ़ी हम लोग के दबाव में और वीडियो सामने पुष्टि किया गई इस तरह के फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। तो यहाँ पर इनरवा थाने के पास हम लोग हैं और यहाँ पर एक तरह से पैसा ये लोग जिस तरह से ट्रेनिंग देने के एक तरह से फर्जीवाड़ा किए थे, एक तरह से अब रिटर्न रुपया कर रहे हैं। और देखिए इनका स्लिप है, एक तरह से ये पैसा जो अमीनी का कोर्स करा रहे थे वार्ड सदस्य के थ्रू तमाम गाँव में गई थी और 310 रुपया जो लिए थे अब रिटर्न सबको 310 कर रहे हैं। आपको भी मिल गया? हाँ मिल गया हमारा। क्या बनना चाहते थे? अमीनी। तो लेकिन पहले ही ठगे गए तो अब क्या करें, ठग रहे हैं तो हम लोग क्या करें? तो कुछ पनिशमेंट तो होना चाहिए ना। कुछ पनिशमेंट नहीं। आप कब तक भोला बने रहेंगे? भोला मन भोला समझकर ही ठग लिया गया था ना। हाँ हम लोग को भोला बनकर समझ गया था। तो देखिए आप एक सेकंड रुकिए। आपको वीडियो साहब ने क्या कहा कि आपको सबको रिटर्न करना है पैसा, आपको यहाँ पढ़ाना नहीं है, आप रिटर्न जाएं। और क्या कहना चाहते हैं? हम जो है अमीन का प्रशिक्षण देने के लिए तत्पर थे। सभी लोगों को आज क्लास भी कराया गया, प्रशिक्षण दिया भी गया। वीडियो साहब को इस बात की सूचना पहले से थी, जहाँ पे आप गए थे उन्होंने बताया भी कि हाँ हमारे पास सूचना था, लेकिन आप इस चीज़ को पैसा लेके नहीं कर सकते हैं। इसलिए पैसा जो भी लड़के लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ है उन लोगों का पैसा ये तो सही कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि आपके ये कार्यकलाप से हम संतुष्ट नहीं है। आपने जो उसमें लिखा है कि एक तरह रोजगार देंगे 6200 रुपया, 6200 रुपया भी देंगे, 6200 रुपया भी देंगे, उससे संतुष्ट नहीं है वो कह रहे हैं कि आप सबको पैसा रिटर्न करें और यहाँ से चले जाइए, ये तो कहे हैं ना। हाँ तो हम सभी कोई का पैसा रिटर्न कर रहे हैं। ओके, तो ये देखिए अभी तमाम अलग अलग लोग यहाँ पर आए हैं और उनका पैसा एक तरह से रिटर्न हो रहा है। ये तो ये एक तरह से जामिया वर्ल्ड और तमाम न्यूज़ 9 टाइम्स से और तमाम यहाँ पर जर्नलिस्टों के एक तरह से एक्सपोज किए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक तरह से बड़ा सा नेटवर्क से यहाँ पर चल रहा है, तो एक तरह से एक्सपोज किया गया है। यहाँ पर आइए, आप ये बताइए, आप भी एक तरह से भोले बनकर ठगे गए हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसके बारे में अब ये कहने ऐसे व्यक्ति को सजा मिलना चाहिए। हमारे प्रखंड अध्यक्ष जो भी हैं, हमारे थाना प्रभारी हैं, और उनके एरिया में ऐसा कोई अगर फर्जी काम होता है तो अलीगल है। ये तो जज्बात से खेलना होगा ना। बिल्कुल, ये किसी जीवन के साथ खेला जा रहा है, इसके साथ समय का मौका उठाया जा रहा है। क्या कहना चाहें? हाँ बोलिए। हाँ। इसके हिसाब से हमको ये लग रहा है कि ये पढ़ाई नहीं बल्कि एक प्रकार का बिजनेस हो गया है। टेक्निक वाला बिजनेस हो गया है। ये आदमी को चूतिया बना करके जो है ये बच्चे सबका छात्र को टेक्निक क्या कहेंगे? हम जैसे जर्नलिस्ट जो एक तरह से एक्सपोज किए हैं, पर्दाफाश किए हैं, क्या कहना चाहेंगे हम जैसे पत्रकारों को? ऐसे आप जैसे पत्रकारों को हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा जो कि प्रभारी जो भी है न कर पाया, और आप एक मीडिया होकर के इतना बड़ा सहयोग दिया हमारे छात्र में, जो कि 300 रुपये का सवाल, अगर ये 70,000 रुपये का सवाल है, 300 नहीं, कितने लोग इस तरह 165 लोग बच्चे जो अभी नामांकन किए थे, 165 का समझ जाए कि 1,15,000 रुपये की मुआवजा आप जैसे व्यक्ति अभी दिलवा रहे हैं। तो क्या कहना चाहिए? अभी फॉर्म भरे हैं, पैसा लेने जा रहे हैं, कितना है रसीद? हमारा 310 रुपये। 310। तो तमाम यहाँ पर देखिए कैसे जज्बात के साथ खेला जाता है, और बेरोजगार नौजवान इस तरह से हैं, और ये देखिए कैसे एक तरह से पैसा रिटर्न कर रहे हैं। ये काफी एक तरह से आप अपना पैसा ले लिए। हाँ, क्या लगता है ऐसा तो फर्जीवाड़ा हो रहा था आपको, तो जज्बात से खेला जा रहा है? एकदम पूरा जज्बात से खेला जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कितना फॉर्म भरे थे? थोड़ा ऊपर दिखाइए पैसा। तो 310 रुपये फॉर्म भरे। थोड़ा मोबाइल में दिखाए रसीद, मोबाइल में रसीद दिखाएं। हाँ, तो देखिए इस तरह से जो फॉर्म भरे थे कहीं ना कहीं एक तरह से फर्जीवाड़ा तो काफी एक तरह से यहाँ पर इनरवा थाना के पास हम लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों की जज्बात से ये खेला जा रहा है। लोग क्या कहेंगे? ओके, तो ये देखिए कैसे, ये देखिए पैसा रिटर्न हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए। तो बेहतर मीडिया को देखते रहिए, अच्छे मीडिया को देखिए, और गोदी मीडिया जो आपको दिखाता है टीवी पर वो ऐसा खबर नहीं दिखाएगा ग्राउंड जीरो का। तो ये लोग हैं अपना काफ़ी गरीब लोग हैं, एक तरह से जो अपने मजदूरी करके किसी तरह एक तरह से ये अपना कमा कर एक तरह से एडमिशन आपका भी तो एक था ना, क्या ख्वाहिश था? हाँ, हमारा भी एक ख्वाहिश था कि हम लोग इतना पढ़े लिखे हैं, तो पिताजी हमारे बोले कि आप जाके एडमिशन कराओ, आपको अगर नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप कुछ कर पाओगे लाइफ में।
तो यही सोच के हम भी अप्रेंटिसशिप कराए, तो हमको तो नहीं पता कि ऐसा होने वाला है। अच्छा, आपको क्या बोला गया था गांव में कि वार्ड सदस्य ने क्या बोला था? एक तरह सरकारी नौकरी का एक ट्रेनिंग हो रहा है, जॉब मिलेगा, ऐसे ना? ऐसे सरकारी नौकरी का ट्रेनिंग हो रहा है, आप जाके फॉर्म भरो, 310 रुपये लगेगा, उसके बाद आपको ऐसे वैसे होगा, आपको ऐसे नौकरी मिलेगी इसी से। तो देखिए, ये सर एक तरह से एनजीओ है, लेकिन ये लोगों को सरकारी जॉब दिलाने की गारंटी के तौर पर एक तरह से ट्रेनिंग दे रहा है तमाम अलग अलग माइनॉरिटी ब्लॉक के अलग अलग क्षेत्र में। और जिस तरह से बीडीओ साहब के पास गए थे, थाना अध्यक्ष के साहब के पास गए, वो असंतुष्ट दिखे। उसके बाद से इन्होंने कहा कि आप जो पैसा लिए हैं वो रिटर्न करें और अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर वापस चले जाएं जहां से आए। सर ऐसे है कि हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं मजदूरी करते हैं, खेत में मजदूरी करते हैं। इन्होंने हम लोगों से बोला जी थी अमीन का ट्रेनिंग है, उसमें आप लोग चलिए। इन लोगों ने हम लोगों से पैसा लिया और हम लोग समय भी बर्बाद कर रहे। बाद में हम लोगों को पता चला कि सब किसी का पैसा रिटर्न हो गया, तो हम भी लोग आकर के अपना समय बर्बाद करके फिर आए और यहाँ से पैसा हम लोग को रिटर्न इन्होंने किया। लेकिन हम लोग बहुत मजदूर। अच्छा, जैसे कि क्या कहना चाहेंगे? हम जैसे जर्नलिस्ट जो गाँव में घूमते हैं, हम लोगों ने एक तरह से एक्सपोज किया, पर्दाफाश किया, आप लोगों को मिल रहा है। हाँ, इससे हम लोगों को बहुत मदद मिला, नहीं तो ये भी पैसा हम लोग को नहीं मिलता। इसके लिए बहुत बहुत इनका धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हम ये कह रहे हैं कि 1000 रुपया की 700 रुपया जो है 700 रुपया ले रहे थे, जिसमें 1000 रुपया हमने ब्याज पर ले रखा है, जिसमें 300 रुपया नामांकन के लिए दिया है और 700 रुपया हम अपने पास रखा है। इसका भरपाया कौन करेगा? हमारा समय बर्बाद हो, इसका भरपाया कौन करेगा? अभी हम कॉपी किताब हाथ में लेकर रखे हैं, अभी तक हम खाना नहीं खा, भागल दौड़े आए। इसका भरपाया कौन करेगा? हमारे साथ एकदम फर्जी क्यों किया जा रहा है? तो ये है, बहरहाल आप देखते हैं जामिया वर्ल्ड में हम तस्लीम बिहार के चंपारण इनारवा से।